हेलो फ्रेंड्स, एनटीए यूजीसी नेट के टॉपिक लेकर मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। देखने से पहले एक छोटा सा कोट हम लोग डिस्कस करते हैं। भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। तो जो चाहिए आपको, आइए, अगर एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ जाइए। मैं आपको एग्ज़ाम क्लियर करने का 100% गारंटी देती हूँ। मैं वो सारे कंटेंट आप लोगों को दूंगी जिससे एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। आइए गाइस, हम देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, जिसे ट्राइसेम कहते हैं। ठीक है, ट्राइसेम शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये शॉर्ट फॉर्म को इसका याद रखिएगा। ट्राइसेम जो 1979 में आया था, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देने के लिए एक अलग राष्ट्रीय योजना के रूप में 1979 में शुरू की गई है। कार्यक्रम को शुरू करने के लिए अनिवार्य कारण ग्रामीण युवाओं के बीच बेरोजगारी और कम रोजगार का भारी बैकलॉग है। प्रत्येक ब्लॉक में 40 युवाओं, पुरुषों और महिलाओं दोनों का चयन किया जाना था और उन्हें कौशल विकास और उद्यमिता दोनों से प्रशिक्षित किया जाना था ताकि वे स्वरोजगार बना सके। ग्रामीण क्षेत्रों में गतिविधियों को पैदा कर रहा था। ग्रामीण युवाओं की शहरी क्षेत्रों में आमद पर अंकुश लगाया जा सकता था। आगे देखते हैं। इस ट्राइसेम के उद्देश्य देखते हैं। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के ग्रामीण युवाओं को 18 से 35 वर्ष के जो है को प्रशिक्षण और तकनीक कौशल प्रदान करना ताकि वे कृषि, उद्योग, सेवाओं और व्यावसायिक गतिविधियों में स्वरोजगार कर सके। प्रशिक्षण न केवल शारीरिक कौशल के प्रदान के संदर्भ में माना जाता है, लेकिन साथ ही दृष्टिकोण में बदलाव, मानवीय संबंधों में प्रेरणा और कौशल की वृद्धि आदि भी प्रदान की जानी चाहिए। स्वरोजगार को पूर्णकालिक आधार पर लाभकारी योजना के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आय होती है जो युवाओं के परिवार के लिए गरीबी रेखा को पार करने के लिए पर्याप्त होती है। रोजगार की स्थिति जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किराए या पट्टे पर लिया जाता है, स्वरोजगार की स्थिति ही मानी जाती है। आगे देखते हैं। ट्राइसेम की विशेषताएं भी देख लेते हैं। ट्राइसेम IRDP का युवाओं के लिए स्वरोजगार घटक बन गया और इसे देश के सभी 5000 ब्लॉकों में पेश किया गया। कितने ब्लॉकों में पेश किया गया है? 5000 ब्लॉकों में पेश किया गया है। चिन्हित किए गए युवाओं को प्रशिक्षण की अवधि के दौरान या तो किसी प्रशिक्षण संस्थान में या कुशल शिल्पकार के अधीन रखा जाएगा। पाठ्यक्रमों के प्रकार के आधार पर प्रशिक्षण की अवधि लचीली होती है, घटती बढ़ती रहती है। प्रशिक्षकों को वाजिफा और एक टूल किट दी जाएगी। सफल प्रशिक्षु IRDP के तहत एक सहायक क्रेडिट आय पैदा करने वाली संपत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र है। कम से कम 50% युवाओं को माध्यमिक या तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों के लिए स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाना है। माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में मजदूरी स्वरोजगार प्रशिक्षण होना था। आगे देखते हैं। लोग शामिल होते हैं, आइए उसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले गरीब परिवार के सदस्य शामिल होते हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाती है। उम्मीदवारों में कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए और राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तहत 12 महीने का पाठ्यक्रम पूरा करने वाले व्यक्तियों को वरीयता दी जानी चाहिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और अगर और भी मेरे वीडियो में कोई बदलाव आपको चाहिए तो आप कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए, मैं ज़रूर बदलाव करूँगी। थैंक यू।